हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट नंबर 38A 16 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 10 की ये वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चैप्टर का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 5 दी 100 ड्रेसेस 1। तो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 है ये और इसका पार्ट हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो हमें उस चैप्टर का ये पार्ट है, ये पढ़ेंगे हम और उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। As for the girl, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो अगर लड़कियों की बात की जाए, उन्होंने कहा, कौन ये बात कर रही है? टीचर। उनकी टीचर जो है, उस क्लास की टीचर अनाउंस कर रही है कि अगर क्लास की लड़कियों की बात की जाए कि हालांकि सब लड़कियों ने एक या दो स्केच जो है वो सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की ऐसी है और उस लड़की के बारे में पूरे रूम नंबर 13, ये उनकी क्लास का रूम नंबर है, तो उस पूरे रूम को उस पर गर्व होना चाहिए, उस पर प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एक लड़की ने 100 डिज़ाइंस, जहाँ बाकी लड़कियों ने सिर्फ एक या दो डिज़ाइंस ड्रॉ किया है, इस एक अकेली लड़की ने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं और सारे के सारे 100 के 100 डिज़ाइंस जो है बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। और जजेस का अगर ओपिनियन देखा जाए तो इन 100 में से कोई भी एक जो है डिज़ाइन, उसको प्राइज मिलेगा। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि जो वांडा पेट्रॉन्स्की है वो, उसको गर्ल्स का मेडल जो है उसकी विनर वो घोषित की जाती है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वांडा जो है वो स्कूल में कई दिन से एब्सेंट है और आज वो जो उसको प्रशंसा मिल रही है, आज वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। और हम आशा करते कि वो कल ज़रूर आएगी स्कूल। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। तो क्लास, अब आप रूम में चुपचाप जो है वांडा की जितनी भी ड्राइंग्स लगी हुई है, ब्यूटीफुल, एक्सक्विजिट मतलब बिल्कुल बेहतरीन सुंदर जो ड्राइंग्स लगी हुई है, चुपचाप आप रूम में रोम अराउंड करेंगे, घूमेंगे और उन ड्राइंग्स पर एक नज़र ज़रूर देखेंगे उनको। तो अब हम इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनके आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई डज द टीचर से द फॉलोइंग। टीचर ने ये क्यों कहा था वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। तो ऐसा क्यों कहा था कि एक लड़की और रूम 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? क्योंकि वांडा हैड ड्रॉन 100 डिज़ाइंस, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, तो ये हमें यहाँ अभी नहीं बताया गया तो इसको हम नहीं ले सकते। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, ये भी नहीं ले सकते हम। ईच डिज़ाइन वॉज ब्यूटिफुल एंड यूनिक, बिल्कुल उसका हर डिज़ाइन क्या था? ब्यूटिफुल था और बिल्कुल हर डिज़ाइन अलग था एक दूसरे से। और फिफ्थ क्या है? वांडा वॉन द गर्ल्स मेडल, और वांडा ने क्या था? गर्ल मेडल जो है वो जीता था। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द जजेस विच ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। उसकी 100 जो डिज़ाइंस थी, 100 जो ड्राइंग्स थी, उनमें से कौन सी ड्राइंग को जो है प्राइज मिलने वाला था? तो कौन से बोला था उन्होंने? एनी वन, कि 100 में से कोई भी, क्योंकि उसकी हर जो ड्राइंग थी वो इतनी सुंदर थी कि किसी भी 100 में से किसी भी ड्राइंग को वो प्राइज देने वाले थे, तो इसलिए एनी वन, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। ये 1 और 2 हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें इनमें से सही ऑप्शन जो है इनके लिए चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि मैं बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो गर्ल्स मेडल की विनर है। तो ये बिल्कुल सही हमने पढ़ा था ना।
वांडा इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, क्या वांडा प्रेजेंट थी क्लास में? नहीं, ये फॉल्स है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, मतलब ट्रू है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। तो उसका एंटोनिम मतलब उसका ऑपोजिट, मतलब इसका उल्टा हमें बताना है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है क्रूड। क्रूड होता है हमारा जो रॉ स्टेट में होता है, जो मतलब इतना सुंदर या बेहतरीन नहीं होती जो चीज़। तो ये इसलिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हमें 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। क्या है क्वेश्चन? नो वन केयर्ड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्कीज एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। किसी को वांडा पेट्रॉन्स्की की एब्सेंस, वो इतने दिन से एब्सेंट थी क्लास में, तो क्या किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी एब्सेंस से कि वो इतने दिन से एब्सेंट है? तो डू यू एग्री और डिसएग्री? तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, सहमत हो या नहीं हो सहमत? तो गिव एटलीस्ट 3 रीजंस फॉर योर आंसर। और अगर आप सहमत हो तो क्यों हो, उसके 3 कारण बताएंगे, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो वो क्यों नहीं है, उसके भी 3 आंसर बताएंगे, रीज़न बताएंगे। तो हम लिखते हैं, पहले इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। नो वन केयर्ड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्कीज एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, कि किसी को भी परवाह नहीं थी कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है क्लास में एब्सेंट है। आई अग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज, तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करती क्योंकि शी सैट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। वो क्या करती थी, क्लास की सबसे आखिरी वाली रो में जाके बैठती थी, जिसकी वजह से किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो क्लास में है या नहीं है। दूसरा, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी, इसलिए भी किसी को नहीं पता चलता था कि वो क्लास में आई हुई है या नहीं आई हुई है। और तीसरा था, शी वॉज अ सीरियस गर्ल हु डिडंट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ विद अदर गर्ल्स। वो एक बहुत ही गंभीर किस्म की लड़की थी, और वो बाकी की लड़कियों के साथ और क्लास में एक्टिविटीज़ करते हैं या खेलते हैं तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती थी, उनके साथ नहीं रहती थी। तो जिस करके किसी भी बच्चे को जो है नहीं पता चलता था कि वो क्लास में प्रेजेंट भी थी या एब्सेंट रहती थी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने रखना बहुत ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।